सबसे पहले सप्पल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ईडी सोर्सेस के जरिए जो जानकारियां मिल रही हैं, कई मुश्किल सवाल हैं जिनका सामना राहुल गांधी को करना पड़ा है। और कहा यह जा रहा है कि अभी तो सिर्फ 50% सवाल ही पूरे हुए हैं, यानी पूछताछ लंबी चलने वाली है। आप लोगों को क्यों यह लग रहा है कि यह सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? बास जी, पहले तो ये जो सूत्र हैं जिन्होंने आपको बताया कि ईडी संतुष्ट नहीं है और ईडी के सवाल क्या हैं, वो सूत्र कौन है? क्योंकि आरटीआई में भी ईडी की जो जांच होती है उसको नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये गोपनीय प्रक्रिया है। तो क्या गुरु प्रकाश जी की पार्टी और उनकी सरकार उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ये जानकारी लीक कर रहे हैं? ये मेरा पहला सवाल गुरु प्रकाश जी से है। दूसरी बात, मैंने सारे सवाल आपके सुने। अब या तो ईडी के अधिकारी मूर्ख हैं, या आपके पत्रकार मूर्ख हैं, या आप जनता को मूर्ख मानते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी, पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, डायरेक्टर कौन है, शेयर की वैल्यू कितनी है, सप्पल साहब, सब पर आपने सवाल उठा दिया, लेकिन ये सवाल इसका जवाब अभी भी अनुत्तरित रह गया कि आखिर सत्याग्रह की क्या जरूरत है? अगर ईडी समन दे रही है तो सवालों के जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। आप पूरी दुनिया पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन राहुल गांधी को बेकसूर ठहरा रहे हैं। अब्बास जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया है मेरी बात रखने के लिए, आप बात काट नहीं सकते। नहीं सप्पल साहब, बात मैं बिल्कुल काट सकता हूँ अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो। आपने सबको मूर्ख ठहरा दिया, किस बिना पर? किस बिना पर? और ये कोई पहली बार हुआ है देश में कि किसी से जांच एजेंसी अगर सवाल पूछ रही है तो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है? हाँ, पहली बार हुआ है आपको। हाँ, इतना भड़क रहे हैं ना, क्योंकि केस आप लड़ रहे हैं, जैसे ईडी नहीं लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। मैं क्यों मूर्ख बोल रहा हूँ? ये जितने भी सवाल हैं, 50 रुपए जमा कीजिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, सब कुछ इंटरनेट पे आपको मिलता है। जो मुख्य सवाल है, जो ईडी को पूछना चाहिए था, जो आपको पूछना चाहिए एज अ मीडिया, वो ये है। अरे भाई, मुझे क्या पूछना चाहिए ये मत बताइए, आप ये बताइए कि आप लोग सम्मन के जवाब में सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों लगता है आपको? आप घुमा रहे हैं। बताइए, एक बात नहीं घुमा नहीं रहा हूं, मुझे ये बताइए कि ईडी के अफसरों ने ये सवाल पूछा उनसे कि नहीं पूछा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम? एक मिनट अब रुकिए सप्पल साहब, रुकिए। आपका जवाब विक्रम सिंह साहब देना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब बोलिए। नहीं, पहले आप मेरा नहीं, पहले नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इतना टाइम नहीं दे सकता ना आपको। विक्रम सिंह साहब, समीर साहब ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, सुनिए। लग रहा है अगर किसी को मूर्ख कहा जा रहा है तो उसको स्वीकार करके और किसी की विद्वता का प्रकाश अगर हमें मिल रहा है तो उसका लाभ उठाएं। ठीक है, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन आप अपनी विद्वता के प्रकाश से यह स्पष्ट करते हैं कि जो वित्तीय लेन देन है इसके बारे में 1000 प्रश्न विवेचक पूछना उसका अधिकार है। और कुछ चीजें होती हैं जिसको कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। पुलिसकर्मी और मुखबिर, पति और पत्नी के बीच का संवाद, अधिवक्ता और मुवक्किल, इसको सामान्यतः पूछा नहीं जाता। इसी तरह आपके सूत्र के अगर ऊपर प्रकाश डालने की बात की जा रही है, मैं समझ सकता हूं कि यह एक इमोरल क्वेश्चन। विक्रम सिंह सर, आप तो डीजीपी रहे हैं, आपको मालूम है कि जो पूछताछ है और जो इन्वेस्टिगेशन वो प्रिविलेज्ड है, वो आरटीआई के अंदर भी नहीं है, उसको ईडी के अधिकारी लीक कर रहे हैं। तो क्या अगर आपके डीजीपी रहते हुए आपका कोई ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन को लीक करता, आप कार्रवाई करते उस पे कि ना करते? निलंबित सप्पल साहब। लेकिन अगर इन्होंने पत्रकारिता के चलते मैं पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इन्होंने डीजीपी आप क्या करते? आप क्या करते? आप अपने अफसर पे कार्रवाई करते या ना करते? मैं इसकी जांच के आधार पे सप्पल साहब जो दोषी पाया जाता ऐसी कार्रवाई होती, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता सप्पल साहब और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आप इस कदर बिलबिला क्यों जाते हैं जब राहुल गांधी से सवाल होते हैं? 2015 में पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इसी केस में पूछताछ हुई, तब तो आप नहीं सड़कों पर उतर आए।